शेयर बाजार से जुड़े ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड की संभावनाओं को खत्म करने के लिए सेबी ने आज यूपीआई मैकेनिज्म, वैलेट और सेबी चेक टूल पेश किया है। ये दोनों टूल्स जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। इनकी मदद से निवेशकों को ट्रांजैक्शन का एक सुरक्षित विकल्प मिलेगा और साथ ही वो भुगतान से पहले ही पेमेंट के लिए दिए गए खातों की वैधता के बारे में जान सकेंगे। पूरी खबर, पूरी डिटेल बताएंगी एकता सूरी। जी बिल्कुल, ये जी बिजनेस की खबर पर मुहर है। हमने इसी सोमवार दर्शकों को बताया था कि कैसे सेबी जो है एक पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई के साथ मिलकर लेकर आ सकता है, एक ऐसा हैंडल जो कि ट्रस्टवर्दी होगा, ये जानने के लिए कि क्या आप वैलिड सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आज सेबी ने अनाउंस किया है कि अब से अगर आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी को पैसा दे रहे हैं तो उसके पास यूपीआई हैंडल होगा @वैलिड। सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि मसलन मैं एक ब्रोकर हूं, अगर मेरा नाम एकता है तो मेरा यूपीआई हैंडल कैसा दिखेगा, ekta.bkr@valid SBI। SBI यहाँ पर बैंक का नाम, जो कि कोई भी हो सकता है, HDFC, ICICI। अब यहाँ पर ये जो लॉन्च हुआ है एक यूपीआई हैंडल, ये एक बहुत ट्रस्ट फर्जी फैक्टर ऐड कर रहा है। अब जितने भी सोशल मीडिया पर फर्जी लोग हैं जो कि लोगों से पैसा ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अब पैसा देते वक्त हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक वैलिड सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है या नहीं है। इसके लिए अभी यूपीआई से 5 लाख तक की पेमेंट होगी, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा की पेमेंट है जिसके लिए आपको बैंक डिटेल्स लग रही हैं, तो एक सेबी चेक करके एक डेटाबेस है। ये सेबी चेक करके एक डेटाबेस, आप इसे एक टूल की तरह समझ सकते हैं जो कि आपको सेबी की वेबसाइट पर भी मिल सकता है, ऐप साथी पर भी मिल सकता है। अब सेबी चेक में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि यूपीआई हैंडल जो आपको दिया है किसी ने, वो यूपीआई हैंडल आपने डाला, उस लिस्ट में वो यूपीआई हैंडल नहीं है तो इसका मतलब वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हैं, किसी फ्रॉडस्टर ने दी हैं। सेबी के पास सारी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज का डेटाबेस होता है बैंक डिटेल्स का। अगर सेबी चेक में वो बैंक डिटेल नहीं है तो इसका मतलब वो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी जो है वो नहीं है। सेबी इसकी अवेयरनेस जो है वो गांव तक करेगी ताकि लोगों को मालूम हो कि सोशल मीडिया पर जो भी आपको दिख रहा है और बहुत ही धड़ल्ले से कह रहा है कि आप मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपका 4 गुना 10 गुना रिटर्न दूंगा, उन झांसों में नहीं फंसना है। अभी कुछ 9000 के आसपास इंटरमीडियरीज होंगी जो कि ये जो @वैलिड हैंडल जो है ये इसे इम्प्लीमेंट करेंगी। आज सेबी ने अनाउंस किया है एनपीसीआई और बैंक्स के साथ मिलकर ये लागू होगा 1 अक्टूबर से। अब सेबी के सर्कुलर के बाद जो है एनपीसीआई बैंक्स को कहेगा कि आप इस इंटरमीडियरी को जो है @वैलिड हैंडल दीजिए। बैंक जो है सेबी के साथ क्रॉस चेक करेगा, अगर सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है तो उसे @वैलिड हैंडल मिल जाएगा। मसलन अगर म्यूचुअल फंड होगा तो फॉर एग्जांपल फिर से अगर एकता म्यूचुअल फंड है तो ekta.mf@वैलिड बैंक का नाम। अब इससे फ़ायदा तो यही होगा कि जो फर्जी लोग हैं उनसे बचा जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज़ की अगर बात करें तो जो पुरानी एसआईपीज़ हैं वो चलती रहेंगी। 2 महीने का टाइम है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नया यूपीआई हैंडल के लिए। अगर जो नई एसआईपी है और यूपीआई से पेमेंट होनी है उसके लिए नया यूपीआई हैंडल लगेगा, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को जो है बाकायदा मुहिम में अवेयर किया जाएगा। पुरानी एसआईपीज़ जो हैंडल अपने आप ट्वीक हो गया वो ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहेंगी। अब इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो भी सेबी बहुत बड़ा चलाएगा। ब्रोकर्स चलाएंगे, एक्सचेंजेस चलाएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज चलाएंगी और गांव तबकों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी कि हर एक चीज़ जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है और ये दावा कर रही है कि आपको X गुना रिटर्न मिलेगा, उस पर विश्वास नहीं करना है। पेमेंट करने से पहले या तो आप @वैलिड करके जो यूपीआई हैंडल है वो देखिए, या फिर बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो सेबी चेक करके, यही डेटाबेस का नाम है, उसमें डालकर आप चेक कीजिए कि जो एंटिटी है ये सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी जो फीस है अभी उनके लिए @वैलिड हैंडल जो है उसे ऑप्शनल किया गया है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में सेबी ये चेक कर सकता है, ये प्लान जो है उसमें थोड़ा ट्वीक कर सकता है कि क्या उसको भी मैंडेटरी करना है या नहीं करना है। दूसरा पॉइंट जो सेबी चीफ ने रेज किया वो ये कि जो एप्स हैं iOS और एंड्रॉयड के साथ मिलकर फर्जी एप्स जो है वो भी सेबी डाउन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मकसद यही है लोगों का बचाव करना है फर्जी प्रॉमिसेस से, फर्जी लोगों से जो आजकल धड़ल्ले से लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जी